जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन फरवरी 21 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 193। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं ऐड हुए हैं वो यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए अर्थ जीएस बाय सौरभ कुशवाहा, जिससे आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। और ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको इस वीडियो का PDF और लाइव क्लासेस का शेड्यूल भी मिलता रहेगा। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? जो आपका पेंगोलिन जीव है उसकी सुरक्षा के लिए, उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया गया इस बार? तो 19 फरवरी को मनाया गया। और यहाँ पर याद रखना है आपको कि ये डेट के अकॉर्डिंग नहीं, डे के अकॉर्डिंग मनाया जाता है। हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार कब? आपका 19 फ़रवरी को। और इस बार इसका आयोजन का अगर आपसे क्रमांक पूछा जाए, नंबर पूछा जाए, तो अब की बार ये 11वां आयोजन था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में उसका पहला कारवां पार्क स्थापित किया गया है? अगर कारवां पार्क की बात करें तो आपकी जो एक ट्रैवल कार होती है जिसमें हर एक चीज़ होता है, सोफ़ा, बेड, टीवी, इस तरीके को जो गाड़ी होती है उसको हम लोग कारवां बोलते हैं। उसी का कारवां पार्क स्थापित किया गया हाल ही में। किस राज्य में? केरल में। और केरल के भी किस ज़िले में? इडुक्की ज़िले में स्थापना किया जा रहा है। अगर गांव पूछा जाए तो नाम उसका वागामोन। और अगर केरल की बात हो रही है तो गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पहली जल टैक्सी का आरंभ किया गया है? राज्य में गुजरात के आसपास का जो तटीय एरिया है, महाराष्ट्र क्षेत्र को कवर करता हुआ, उसमें मुंबई में पहली जल टैक्सी का आरंभ किया गया है। और याद रखिएगा, केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग आयुष मंत्री जो हैं सर्बानंद सोनोवाल द्वारा इसका आरंभ किया गया है। गवर्नर कौन है? महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। और मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट है, गेमिंग एप्लीकेशन A23 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? जो आपके गेमिंग ऐप है एक A23, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो हाल ही में शाहरुख खान बनाए गए हैं। और इसी के तहत एक अभियान भी आरंभ किया गया है, याद रखिएगा नाम उसका, चलो साथ खेलें अभियान। और किस एप्लीकेशन से रिलेट करता है? A23। नेक्स्ट है, कोप साउथ 22 युद्ध अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के मध्य हुआ है? ये जो आपका कोप साउथ 22 युद्ध अभ्यास है ये हाल ही में बांग्लादेश और USA के मध्य हो रहा है। तो बांग्लादेश और अमेरिका आपका करेक्ट ऑप्शन है। और याद रखिएगा ये जो युद्ध अभ्यास है आपका 6 दिन तक आयोजित किया जाएगा। और जो स्थल है वो क्या है जहाँ पर आयोजन किया जा रहा है? तो अल्फ़ा सिलहट में। किस जगह? बांग्लादेश में। और युद्ध अभ्यास का नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, कोप साउथ 22। नेक्स्ट है, सीनियर पुरुष नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 का विजेता कौन रहा है? अगर सीनियर पुरुष नेशनल वॉलीबॉल चैंपियन की बात करी जाए तो इसमें पुरुषों की टीम में हरियाणा विजयी रहा। जो हरियाणा है उसने इंडियन रेलवे को 3-0 से हराया है। और याद रखिएगा क्रम से इस बार जो प्रतियोगिता थी ये 70वीं प्रतियोगिता थी। अगर आयोजन स्थल की बात करी जाए तो जो बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम है भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। और याद रखिएगा अगर महिलाओं की बात करी जाए नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में तो केरल राज्य विजय रहा है महिलाओं में। और इसने भी रेलवेज़ को हराया है, इंडियन रेलवेज़ को 3-1 से। तो पुरुषों में आपका हरियाणा और महिलाओं में केरल। नेक्स्ट है, मनोज तिवारी को किस राज्य में खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? हाल ही में मनोज तिवारी जो आपके सिंगर एक्टर हैं उनको बनाया गया है बिहार राज्य में खादी का ब्रांड एम्बेसडर। तो करेक्ट ऑप्शन आपका C नंबर। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में किस संस्था
के सचिवालय का गठन किया है? भारत ने हाल ही में G20 के सचिवालय का गठन किया है। और यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। भारत जो है 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। और याद रखिएगा, इस बार जो आपका 18वां संस्करण होगा जो 2023 में संपन्न होगा, उसका आयोजन स्थल भारत में ही दिल्ली होगा। और अगर 2021 के संस्करण की बात करी जाए तो रोम इटली में आयोजित हुआ। 2022 का संस्करण बाली इंडोनेशिया में आयोजन। और अगर वर्तमान में G20 के भारत की ओर से शेरपा की बात करी जाए तो कौन है? पीयूष गोयल। तो जी आपका जो 20 है, इस समूह के सचिवालय का हाल ही में निर्माण किया गया है। कहाँ पर? भारत में। नेक्स्ट है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क ऑल ऑफ अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो बुक है आपकी, ये डिजिटल प्रगति का जो आपका लाइफ स्टाइल होता है, हमारी दैनिक दिनचर्या होती है, इस पर क्या प्रभाव डालता है जो डिजिटल एज है प्रेजेंट टाइम में, उस पर लिखी गई है। और इस बुक के राइटर हैं रो खन्ना। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट आपकी बुक्स और राइटर में आपका नाम आता है इनका। तो बुक है डिग्निटी इन अ डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट है NMSC का प्रमुख किसे बनाया गया है? NMSC की बात करें तो फुल नेम आपका नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन। याद रखिएगा, इस संस्था के भारत के पहले आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं। और कौन बनाए गए हैं? सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल G अशोक कुमार। और याद रखिएगा, पहली बार इस संस्था के अध्यक्ष बने हैं, भारत सरकार की ओर से अपॉइंट किए गए हैं। आप शॉर्ट में बोल सकते हैं NMSC संस्था के हेड G अशोक कुमार। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंट डेज। 19 फरवरी को आपका दिवस मनाया गया मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। जो इसका आरंभ है इस दिवस का, वो PM मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। और याद रखिएगा, 2022 में ये क्रम से 7वां दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको बताना है कि मेदाराम जात्रा फेस्टिवल जो है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? ये जो फेस्टिवल है अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस जगह इसका आयोजन किया गया है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अर्थ GS बाई सौरभ कुशवाहा। तो ये हमारी करंट की सीरीज़ का 1 दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पर, तब तक के लिए जय हिंद।